रामायण की कहानी में सिर्फ राम और रावण के युद्ध की ही कहानी नहीं, बल्कि इस कहानी के पीछे कई ऐसी दंत कथाएं छुपी हुई हैं जो मन में उठ रहे कई प्रश्नों के उत्तर देती हैं। हम सभी जानते हैं कि रावण को मारने के बाद श्री राम सीता मां को लेकर वापस अयोध्या आ गए थे, लेकिन बाद में एक धोबी के कहने पर उन्होंने मां सीता को अपने महल से बाहर निकाल दिया। एक सवाल हम सबके मन में उठता है कि दूसरों के साथ न्याय करने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने अपनी ही पत्नी के साथ ऐसा अन्याय क्यों किया होगा। तो चलिए आज हम आपको इससे जुड़ी एक पुरानी कथा बताएंगे। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन दबा दें ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो की अपडेट तुरंत मिल जाए। पुरानी कथा के अनुसार माता सीता बचपन में अपनी सहेलियों के साथ बगीचे में खेल रही थी तो उन्होंने एक तोते का जोड़ा देखा जो बहुत ही खूबसूरत था। दोनों पंछी एक पर्वत की चोटी पर बैठकर बातें कर रहे थे, जिसमें वे कहते हैं कि पृथ्वी पर श्री राम नाम से विख्यात एक बड़े सुंदर राजा होंगे। उनकी महारानी का नाम सीता होगा। श्री राम सीता के साथ कई वर्षों तक राज्य करेंगे। धन्य है वे जानकी देवी और धन्य है वे श्री राम। दोनों पंछियों की ऐसी बातें सुनकर माता सीता ने सोचा ये दोनों मेरे ही जीवन की कथा कह रहे हैं, इन्हें पकड़कर क्यों ना मैं सभी बातें पूछ लूं। ऐसा विचार कर उन्होंने अपनी सखियों से कहा, ये पंछियों का जोड़ा बहुत ही सुंदर है, तुम लोग चुपके से जाकर इसे पकड़ लाओ। माता सीता की सखियां उस पर्वत पर जाती हैं और दोनों सुंदर पंछियों को पकड़ लाती हैं। माता सीता ने इन दोनों पंछियों को बड़े प्यार से इन दोनों पर हाथ फेरते हुए पूछा कि तुम कौन हो और कहां से आए हो, राम कौन है और सीता कौन है, तुम्हें उनकी जानकारी कहां से प्राप्त हुई, तुम्हें भविष्य की इतनी सारी जानकारी कहां से प्राप्त हुई। इस पर उन दोनों ने बताया कि महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में रहते हैं, जहाँ वाल्मीकि प्रतिदिन राम सीता की चर्चा करते हैं, इसलिए उन्हें इन दोनों के जीवन के बारे में सारा ज्ञान हो गया है। बातों बातों में मादा तोते ने माता सीता को बताया कि अयोध्या के राजा दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र श्री राम स्वयंवर में शिव जी का धनुष तोड़ेंगे और उन्हीं के साथ माता सीता का विवाह होगा। कहा जाता है कि माता सीता के सवाल खत्म ही नहीं हो रहे थे। अंत में वे दोनों तोते थक गए और जाने की आज्ञा मांगने लगे, किंतु माता सीता ने उन्हें यह कहकर रोकने लगी कि जब तक उनका विवाह श्री राम से नहीं हो जाता वे दोनों मिथिला में ही उनके महल में ही रहेंगे। इस पर नर तोते ने माता सीता को समझाते हुए कहा, देवी पंछी बंधन में नहीं रह सकते, उनका असली घर तो खुला आसमान होता है। लेकिन माता सीता अपने हट पर अड़ गई। फिर उन्होंने नर तोते से कहा कि अगर वो जाना चाहता है तो जा सकता है, लेकिन मादा तोता हमेशा उनके पास रहेगी। माता सीता की ये बातें सुनकर नर तोता बहुत ही दुखी हो गया। वह माता सीता से प्रार्थना करने लगा, हे देवी मेरी पत्नी गर्भवती है, इस वक्त उसे अपने पति की सबसे ज्यादा जरूरत है, इसलिए वे दोनों को अलग ना करे। लेकिन माता सीता अपने हट पर अड़ गई, जिससे तोते को क्रोध आ गया और उसी क्रोध में उन्होंने माता सीता को श्राप दिया कि जिस प्रकार गर्भावस्था में उन्होंने एक पत्नी को उसके पति से अलग किया है, ठीक उसी प्रकार उन्हें भी अपनी गर्भावस्था में अपने पति से बिछड़ना पड़ेगा। उसी समय मादा तोते ने अपने प्राणों का त्याग कर दिया, जिससे माता सीता को बहुत दुख हुआ। नर तोता भी अपनी पत्नी से अलग होने का दुख बर्दाश्त नहीं कर पाया और कुछ दिनों बाद उसकी भी मृत्यु हो गई। कहते हैं अगले जन्म में नर तोते ने ही धोबी का जन्म लिया था, जिसने रावण की कैसे आजाद हुई माता सीता के पवित्र चरित्र पर उंगली उठाई थी, जिसके पश्चात श्री राम ने उन्हें सदा के लिए त्याग दिया था। उस वक्त माता सीता के गर्भ में लव और कुश पल रहे थे। इस कथा से जुड़ी आप अपनी राय हमें कमेंटों के माध्यम से भी दे सकते हैं और वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें और वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और ऐसी ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।